सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम छंद पढ़ रहे हैं और आज सवैया छंद के कुछ दो भेद और बचे हैं तो हम उनको भी कर लेते हैं। फिर जो सवैया छंद है उसको क्या है कि एक सारणी बना लेंगे, उसमें किसमें कितने वर्ण आ रहे हैं वो सारा देख लेंगे। तो आज देखते हैं अरविंद सवैया। अब देखो इसमें इसके लक्षण देखते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे। यह सम है, साधारण है, गणबद्ध है, तुकांत है, वर्णिक है। इनका आपको अच्छी तरह से अर्थ पता चल गया होगा। देखो सम का अर्थ है कि इसके सभी चरणों में समान वर्ण होते हैं, इसलिए सम है। साधारण का अर्थ हुआ कि इसमें 26 से कम वर्ण है, इसमें 25 वर्ण होते हैं। देखो 25 वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ, 25 वर्ण होते हैं, इसलिए ये साधारण है। 26 होते तो भी साधारण होता, अगर 26 से ऊपर होते तो दंडक छंद होता। ठीक है। गणबद्ध है, इसमें हम गणों की गणना करेंगे, जैसे कि 8 सगण और एक लघु के योग से 25 वर्ण आ रहे हैं, तो हम सभी चरणों में इसी तरह से इसी क्रम से आएंगे। तुकांत है, चरणों के अंत में तुक मिलती है, अर्थात एक जैसे समान वर्णों की आवृत्ति होती है। और वर्णिक छंद है क्योंकि हम इसमें वर्णों की गणना करते हैं, मात्राओं की नहीं करते। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण और एक लघु वर्ण, 8 सगण और एक लघु वर्ण के योग से 25 वर्ण होते हैं। एक तो ये याद रखे, 8 सगण आएंगे और एक लघु वर्ण इसमें आएगा, उसके योग से अब एक जो गण होता है उसमें 3 वर्ण होते हैं, तो 8 में 24 हो गए और एक लघु वर्ण आएगा तो 25 वर्ण होते हैं। फिर 12 व 13 वर्णों पर यति होती है और 8 सगण एक लघु वर्ण के योग से 25 वर्ण आते हैं। चलो ये हमने यहाँ लिख दिया था। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। अरविंद सवैया छंद का उदाहरण हम देखते हैं। इसमें वही सम है, साधारण है, गणबद्ध है, तुकांत है, वर्णिक है, 8 सगण और एक लघु वर्ण के योग से 25 वर्ण यहाँ पर होता है, 25 वर्ण आएंगे। अब देखिए यहाँ हमें क्या चाहिए, सगण और एक लघु। सगण का हम जब वही सूत्र याद करते तो यह माता राज भान स ल गा, सगण स ल गा। किस क्रम में हमें वर्ण चाहिए, देखो स ल गा, लघु लघु और गुरु और फिर एक लघु वर्ण, एक लघु वर्ण चाहिए हमें, एक लघु वर्ण। इस तरह से 25 वर्ण आएंगे। तो इसमें देखते हैं 8 सगण गिनते हैं। देखिए लघु लघु गुरु, ये हो गया एक सगण, लघु लघु गुरु, 2 सगण, लघु लघु गुरु, 3 सगण, लघु लघु गुरु, 4 सगण, लघु लघु गुरु, 5 सगण, लघु लघु गुरु, 6 सगण, लघु लघु गुरु, 7 सगण, लघु लघु गुरु, 8 सगण और ये एक लघु वर्ण। ये जो एक है ये लघु वर्ण है, मैं जो पीछे दे रखा है ये लघु वर्ण है। और 12 और 13 पर यति थी। इसमें हमने जब नियम पढ़ा था तो इसमें 12 और 13 पर यति, 12 13 पर यति। तो देखो 12 पर यति यहाँ पर आ गई, क्योंकि वैसे भी 4 सगण आए तो 12 वर्ण वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम इन वर्णों को गिनेंगे तो भी 12 ही आएंगे, लेकिन एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो ये 4 गण आए तो 12 वर्ण यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर 4 सगण आए और साथ में एक ये लघु वर्ण भी आ गया तो 13 हो गए। ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ गिनते हैं, लघु लघु गुरु, ये सगण हो गया, लघु लघु गुरु सगण, ये युद्ध। इसमें देखो ये द अर्धा है, इसलिए इससे पहले यानी कि स्वर रहित वर्ण है तो ये गुरु हो जाएगा। ठीक है। फिर लघु लघु गुरु, 3 सगण, लघु लघु गुरु, 4 सगण और ये यति आ गई यहाँ पर। फिर लघु लघु गुरु, 5 सगण। ये क्यों आया, ये नी छोटी की मात्रा, लेकिन इसके बावजूद भी हमने गुरु किस लिए गिना है, क्योंकि ये तय जो है ये स्वर रहित वर्ण आ गया तो बड़ा हो गया। लघु लघु गुरु, ये एक सगण और आ गया, लघु लघु गुरु, कौन सा हो गया ये 7वां। फिर लघु लघु गुरु, ये 8 सगण और ये एक ये लघु वर्ण आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अरविंद सवैया है, जो कि सम है, साधारण है, गणबद्ध है, तुकांत है। मूल रूप से आपको याद ये रखना है कि इसमें 8 सगण और एक लघु वर्ण के योग से 25 वर्ण होते हैं, 12 और 13 वर्णों पर यति होती है, ये याद रखें। अब इसमें हम एक सवैया छंद इस कक्षा में और देखते हैं। इस कक्षा में दूसरा छंद पढ़ते हैं, कुंदलता या सुख सवैया। कुंदलता को ही सुख सवैया भी बोलते हैं। कुंदलता सवैया कह दो चाहे सुख सवैया
कह दो। अब इसके लक्षण देखते हैं। देखो, सम है, साधारण है, गणपद है, तुकांत है और वर्णिक छंद है। ये हमें अच्छे से पता चल गया कि ये सम कैसे है, साधारण कैसे है, क्योंकि 26 से अधिक इसमें वर्ण, 26 से कम वर्ण है, अधिक नहीं है। 26 है इसमें, देखो 26 वाला भी साधारण में आएगा, 26 से अधिक हो तो वो हो जाएगा, इसमें दंडक हो जाएगा, 26 से अधिक होगा तो, लेकिन 26 तक साधारण में आएंगे। फिर गणपद है, ये निश्चित नियम से 8 सगण और 2 लघु वर्णों के माध्यम से हम गिनेंगे तो ये गणपद है। तुकांत है, अंत में तुक मिल रही है, और वर्णिक छंद है। अब देखो, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण 2 लघु वर्ण के योग से 26 वर्ण होते हैं। फिर 12 और 14 वर्णों पर यति होती है। ये इनके लक्षण आप याद कर लें। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखो, वन में मत जा अति दूर लला, यमुना तट नीते चरा बस गोधन। माता अपने पुत्र से कह रही है कि वन में अति दूर मत जाओ, यमुना के किनारे ही हमेशा अपने गोधन यानी कि गायों को चराते रहो। क्यों चराते रहो? पशु हिंसक राक्षस वास करे, वहां पर हिंसक पशु और राक्षस निवास कर रहे हैं। गिरि कानन ब्याल फिरे बहु गोपन, और पर्वत और वन में ब्याल यानी कि सर्प, बहुत सारे सर्प आदि गुप्त रूप से छुपे हुए हैं, वहां रहते हैं। चलो, इसका अर्थ करना हमारा लक्ष्य नहीं था। अब हम देखते हैं 8 सगण का अर्थ स ल गा। इससे पहले जो हमने अरविंद सवैया पढ़ा था उसमें 8 सगण और 1 लघु वर्ण था, 25 वर्ण थे, और यहाँ पर 8 सगण 2 लघु वर्ण के योग से 26 वर्ण आ रहे हैं। अब देखो, देखते हैं 8 सगण का अर्थ स ल गा, और लघु और गुरु इस क्रम से मात्राएं प्लस 2 लघु मात्राएं आनी चाहिए, ठीक है ना। 2 लघु ये वर्ण और लघु गुरु वर्ण के हिसाब से 8 बार तो ये और 2 लघु वर्ण और आने चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ देखिए, लघु गुरु ये एक हो गया। फिर लघु गुरु 2 सगण, लघु गुरु 3 सगण, लघु गुरु 4 सगण, और लघु गुरु 5 सगण, लघु गुरु 6 सगण, लघु गुरु 7 सगण, लघु गुरु 8 सगण, और ये 2 लघु वर्ण आ गए। देखो, ये लघु वर्ण है दोनों तो, और ये 12 और 14 वर्णों पर यति होती है। तो ये 12 वर्ण यहाँ पर आ गए, क्योंकि 4 सगण यहाँ पर आ गए तो 12 वर्ण यहाँ यति है, और 14 वर्णों पर 4 सगण यहाँ पर आए, साथ में 2 लघु वर्ण भी आए हैं, तो यहाँ पर 12 और 2 14 वर्ण हो गए, तो यहाँ यति है। देखो, ये लगाई भी नहीं, यहाँ पर यति आएगी। अब देखते हैं अगली लाइन में। देखो, यहाँ पे लघु गुरु ये 1 सगण, यहाँ छोटी ई है, देखो ह्रस्व ई है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार भी है, इसलिए गुरु हो गया। फिर लघु गुरु 2 सगण, लघु गुरु 3 सगण, लघु गुरु 4 सगण, लघु गुरु 5 सगण, लघु गुरु 6 सगण, लघु गुरु 7 सगण, लघु गुरु 8 सगण, और ये लघु और लघु 2 वर्ण यहाँ पर आ गए। एग्जाम्पल एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसके आप लक्षण याद करें। कुंदलता या सुख सवैया, इसमें ये सम है, साधारण है, गणपद है, तुकांत है और वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण और 2 लघु वर्ण आते हैं। इसके योग से कितने वर्ण आएंगे? 26 वर्ण आएंगे। 12 और 14 वर्णों पर यति होती है। ये हमने इसका उदाहरण देख लिया है। अब हम इस क्लास में हमने 2 छंद ये पढ़ लिए हैं, सवैया छंद कंप्लीट हो गया है। छंद तो कोई 1-2 ही बचे हैं, लेकिन जो सवैया छंद के कई भेद हमने पढ़ लिए, लगभग 10-12 भेद हमने पढ़ लिए हैं। तो उन सबको एक इकट्ठा मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको, ताकि ये पता चल जाए कि किस सवैया छंद में कितने वर्ण आ रहे हैं और कितने, क्योंकि कई भेद हो गए, याद करने में दिक्कत होगी, तो मैं आगे इसमें ये करवा देती हूँ। पढ़ रहे हैं और आज सवैया छंद को एक जगह हम एकत्रित करते हैं। उसके क्या है कि जितने भी इसके भेद हैं उन सारों में कितने गण आते हैं, कितने लघु गुरु वर्ण आते हैं, उन सबको मिलाकर के कितने वर्ण बनते हैं, उसकी एक सारणी हम बनाते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने 10 से 12 तक भेद इसके पढ़ लिए हैं। तो इसमें किसमें क्या आएगा, बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति एक जगह रहेगा, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो आज इसकी एक सारणी मैं बनवा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, सवैया छंद के प्रमुख भेद। तो पहला हम लेते हैं मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में 7 भगण 1 गुरु वर्ण के योग से 22 वर्ण होते हैं।
7 भगण और 1 गुरु वर्ण के योग से कितने वर्ण हुए? 22 वर्ण। फिर दूसरा है मालती या मतगैंद सवैया। मालती को भी मतगैंद सवैया भी बोलते हैं। इसमें 7 भगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। देखो इसमें 7 भगण और 1 गुरु था मदिरा में तो, और मालती में 7 भगण और 2 गुरु वर्ण के योग से 23 वर्ण हुए। फिर देखते हैं अगला सुमुखी सवैया। सुमुखी सवैया में 7 जगण, 1 लघु और 1 गुरु वर्ण के योग से 23 वर्ण होते हैं। क्या? 7 जगण, 1 लघु और 1 गुरु वर्ण के योग से कितने हुए? 23 वर्ण यहाँ पर होते हैं। देखो जब हमने सवैया छंद शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, इससे कम ज्यादा नहीं होते। तो इनके भेद के ऊपर निर्भर है, किसी में 22 है, किसी में 23 है, किसी में 24 है, किसी में 25 है और 26 तक भी है। तो सुमुखी सवैया में 7 जगण, 1 लघु, 1 गुरु वर्ण के योग से 23 वर्ण हो जाएंगे। चकोर सवैया। चकोर सवैया में 7 भगण, 1 गुरु और 1 लघु वर्ण के योग से 23 वर्ण हो गए। पहले गुरु वर्ण आएगा, फिर लघु वर्ण आएगा और यहाँ 23 वर्ण होंगे। इसमें 7 जगण था सुमुखी सवैया में, और चकोर सवैया में 7 भगण है, 1 गुरु वर्ण, 1 लघु वर्ण और इससे 23 वर्ण कुल आते हैं। फिर दुर्मिल सवैया। देखो दुर्मिल सवैया में 8 सगण होते हैं। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, 8 में कितने हो गए? 24 वर्ण हो गए। इसमें सिर्फ 7 सगण 8 सगण आएंगे, 7 नहीं 8 सगण आएंगे। किसमें? दुर्मिल सवैया में 8 सगण आते हैं। फिर अगला है किरीट सवैया। किरीट सवैया में 8 भगण के योग से 24 वर्ण आएंगे। दुर्मिल सवैया में भी 24 वर्ण है, किरीट सवैया में भी 24 वर्ण है, लेकिन इसमें गणों का अंतर है। किसमें? दुर्मिल सवैया में 8 सगण है और किरीट सवैया में 8 भगण है। इसके और 6 भेद और है, वो हम देख लेते हैं इस कक्षा में। ये सारणी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आप भी इसको एक जगह उतार सकते हैं और अच्छी तरह से इनमें भेद का भी पता चल जाएगा और याद करने में भी आपको सुविधा रहेगी। आगे देखते हैं इसमें सवैया छंद के अगले भेद देखते हैं। 6 हमने देख लिए। 7वां भेद है अरसात सवैया। अरसात सवैया में 7 भगण, 1 रगण के योग से 24 वर्ण। ये ध्यान रहे कि ये लघु या गुरु वर्ण नहीं है, ये रगण है एक ना। 7 भगण में तो 21 वर्ण हो गए, 1 रगण में 3 वर्ण ये हो गए, तो 21 और 3 24 वर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। अरविंद सवैया, इसमें 8 सगण और 1 लघु के योग से 25 वर्ण आएंगे। किसमें? अरविंद सवैया में। फिर सुंदरी सवैया, इसमें 8 सगण, 1 गुरु वर्ण के योग से 25 वर्ण आएंगे। लवंगलता सवैया, इसमें 8 जगण और 1 लघु वर्ण के योग से 25 वर्ण आएंगे। और अगला है कुंदलता या सुख सवैया, इसमें 8 सगण और 2 लघु वर्ण आएंगे। सबसे बड़ा यही है जिसमें 2 लघु वर्ण और 26 वर्ण। और आपको पता है कि 26 या 26 तक के जितने भी हैं वो सवैया छंद के अंतर्गत आते हैं, वो सामान्य छंद होते हैं। दंडक छंद तो 26 से अधिक, अगर 27, 28 कोई भी वर्ण आ जाए तो वो दंडक के अंतर्गत आएगा, तो ये सामान्य है क्योंकि इसमें 26 वर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा भी इसमें पूछ लिया जाए तो ये कुंदलता या सुख सवैया है जिसमें 26 वर्ण आ रहे हैं। तो इस तरह से 22 से लेकर सवैया छंद में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। गण अलग अलग है, वो मैंने आपको एक सारणी बनवा दी है, एक जगह लिखवा दिया है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। इससे एक जगह आप लिख ले, नोट्स बना ले कॉपी में। तो इस कक्षा में हमारा